जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों 22 तारीख से लेकर और 30 मार्च तक चैत्र के नवरात्रे आ रहे हैं। चैत्र के नवरात्रे विशेषतया कह लीजिए कि अपने मन को चेताने के लिए, यानी चेत जाओ। चैत्र का मतलब चेतना, यानी अपनी चेतना को जागृति हेतु आप कोई जीवन में गलत कर्म तो नहीं कर रहे, अपनी साधना हेतु यानी अपने मनोस्थिति को अच्छा करने हेतु, आत्मविश्वास को प्रबलता लाने हेतु इसकी साधना की जाती है। इस सीरीज में ये चौथी शक्ति के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। इससे पहले मैं तीन शक्तियों के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। 10 महाविद्या की 3 शक्तियाँ। पहले एपिसोड में त्रिपुर भैरवी के बारे में बात की है, दूसरे एपिसोड में आपसे धूमावती के बारे में बात की है, तीसरे एपिसोड में मातंगी के बारे में बात की है और इस एपिसोड में हम कमला के बारे में बात करेंगे। यानी ये भी महालक्ष्मी का एक स्वरूप है, लेकिन इसको कहा जाता है कमला। इसकी पूजा जो होती है या इसकी साधना ज़्यादातर साधक करते हैं व्यापार में वृद्धि के लिए, धन में वृद्धि के लिए। यानी कि आपको धन हानि हो रही है, व्यापार चल नहीं रहा है, कहीं पर धन आपका फंसा हुआ है, तो आप इसकी साधना करते ही आप ऐसा लाभ देखेंगे। इसकी साधना अगर आप बड़ी श्रद्धा से करेंगे तो आपको लाभ नज़र आएगा। अभी क्या है, 22 तारीख से लेकर 30 मार्च तक नवरात्रे हैं, तो 9 के 9 दिन आप इसकी साधना अगर कर लेते हैं, उसका मैं सरल मंत्र और सरल विधि आपके सामने बता रहा हूं। अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ 100% होगा, क्योंकि मैं कई सालों से ये साधनाएं लोगों से अपने सामने कराता आ रहा हूं और लोगों को लाभ मिलता है। अब गलतियां क्या होती है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के उस पर कमला यंत्र आपको रखना है। इस तरह का यंत्र होना चाहिए, वो कमला यंत्र आपको उस पर रखना है, स्थापित करना है। उसके बाद दीपक और धूप आपको जलानी है। कमला माता से व्यापार धन वृद्धि की प्रार्थना करके, उनको बड़ा पसंद है अनार फल, यानी अनार का भोग उनको लगाना है। उसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार, ये नहीं कि एक ही माला, जितनी माला आप कर सकते हो, 5 माला 10 माला एक दिन में कर सकते हो, तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपको इनकी माला करनी है। मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ऐं ह्लीं क्लीं सौ जगत प्रसूतये नमः। दोबारा मैं मंत्र बोल देता हूं, ओम ऐं ह्लीं क्लीं सौ जगत प्रसूतये नमः। इस मंत्र की आपको 1 माला, आपको 5 माला, आप 10 माला भी कर सकते हो। यानी कि जितना आपका सामर्थ्य है उतना अगर करेंगे तो उतना आपको फ़ायदा होगा। तो इसकी 9 के 9 दिन आपको ये माला करनी है। उसके बाद ये कमला यंत्र लाल कपड़े के अंदर डाल के अपनी पॉकेट में रख लीजिए, या फिर व्यापार स्थल में इसको लटका दीजिएगा। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आपको देखेंगे। रुका हुआ असाध्य फंसा हुआ धन भी आपका निकल के आएगा। आप कमला की साधना करके देखिए, लेकिन इसके कुछ परहेज हैं। परहेज पहला, जब भी आप ये साधना करेंगे तो याद रखिएगा कि काला कपड़ा आपने नहीं धारण करना है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़, जब भी आप ये पूजा पाठ या साधना करेंगे इस शक्ति की, महाविद्या की चौथी शक्ति है, तो आपके शरीर पे कोई चमड़े की वस्तु नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुरंत आपको साइड इफेक्ट मिलेगा। यानी कि आपके बॉडी में आपको पेन की प्रॉब्लम या एलर्जी की प्रॉब्लम या सर दर्द की प्रॉब्लम आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपने साधना गलत की है। अगर आपने एक बार साधना गलत कर दी तो उसको सही नहीं किया जा सकता। अगले चैत्र के नवरात्रे में फिर साधना की जा सकती है, उसको सही नहीं किया जा सकता, याद रखिए। उसके बाद आपको ये थोड़ा सा परहेज रखना है, और अगर इसका आप परहेज रखते हैं और ये साधना 9 के 9 दिन करते हैं तो आपके व्यापार में, धन में आप अच्छी वृद्धि पाएंगे। आप ये प्रयोग करके देखिएगा, आपको लाभ होगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने कमला 10 महाविद्या की चौथी शक्ति के बारे में चर्चा की है। अगर आपके घर परिवार में कोई परेशान है और बेफालतू के उपाय कर रहा है, उसको ये साधना बताओ, ये साधना शेयर करो, ताकि वो सही मार्ग पे जाएं और माता के मार्ग में जाएं, तो उससे उनको लाभ होगा। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।